दोस्तों आज मैं दक्षिण अमेरिका की एक बेहद ही कमाल की कंट्री के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है इक्वाडोर। इस देश की संस्कृति काफी बोल्ड मानी जाती है और यहाँ पर दैव व्यापार करना कानूनी रूप से मान्य भी है। इसीलिए इस देश में 18 साल के बाद लड़कियाँ इस काम को करने के लिए अलग से लाइसेंस बनवाती हैं। साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में आने वाला ये देश अपना बॉर्डर कोलंबिया और पेरू देश के साथ साझा करता है। इस खूबसूरत से देश की राजधानी क्यूटो शहर को बनाया गया है। इक्वाडोर को 13 मई 1803 में ग्रैंड कोलंबिया से आजादी हासिल हुई थी और इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिका डेल इक्वाडोर है। दोस्तों इक्वाडोर का मतलब होता है इक्वेटर, क्योंकि यह लाइन इस देश से होकर गुजरती है। साथ ही यह दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिसका नाम इसकी भौगोलिक संरचना पर रखा गया है। दोस्तों इस सुंदर से देश में लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 93% लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ पर औसतन आयु 77 सालों की है। पैसे के रूप में यहाँ पर US डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। इक्वाडोर में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा बोली जाती है, इसीलिए इस देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश ही है। इसके अलावा भी यहाँ 13 प्रकार की अलग अलग स्थानीय भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। इनमें से हुइचे और शेर भाषा ज्यादातर लोग जानते हैं। टूरिस्टों के लिहाज से यह देश दक्षिण अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंट्रीज में गिना जाता है। चिली के बाद इक्वाडोर ही दूसरा वो दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी सीमा ब्राजील को नहीं छूती। सिर्फ 2,83,560 स्क्वायर किलोमीटर में यह पूरा देश फैला हुआ है। इसके बावजूद यह दुनिया में केले का निर्यात सबसे अधिक करता है। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इक्वाडोर के लगभग 30% नागरिकों का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। यहाँ के लोग जोड़ने में विश्वास नहीं रखते, जो कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं। यूनेस्को ने दुनिया में पहली और दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसी देश में चुनी थी। 1978 में पहली क्यूटो और दूसरी द गैलापागोस आइलैंड। यहाँ 1600 से भी अधिक पक्षियों की अलग अलग प्रजातियाँ रहती हैं और 25,000 तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। इक्वाडोर के लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए यह दुनिया का पहला वो देश बना जिसने अपने संविधान में प्रकृति को मौलिक अधिकार दिए हैं और यह भी साफ किया है कि प्रकृति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। दोस्तों इक्वाडोर में वोटिंग करना अनिवार्य है। 18 साल से लेकर 65 साल तक के सभी नागरिकों को यहाँ वोट डालना ही होता है। इस देश ने 1851 में गुलामी या किसी को अपना दास बनाने पर पाबंदी लगा दी थी और सारे गुलामों को आजाद कर दिया था। दोस्तों इक्वाडोर में जाने पर आप दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही यह देश अंतरिक्ष के सबसे पास है। जैसा कि सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है, पर असल में इक्वाडोर में मौजूद चिम्बोराजो पर्वत माउंट एवरेस्ट से 1.5 मील ऊंचा है, लेकिन हम पहाड़ की ऊंचाई सी लेवल से नापते हैं, इसीलिए माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। इक्वाडोर का गैलापागोस आइलैंड टूरिस्टों की इस देश में मनपसंद जगह है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का दिल जीत लेती है। इस पूरे देश में 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। दोस्तों इसकी राजधानी क्यूटो शहर है, लेकिन बात जब यहाँ की सबसे बड़ी सिटी की होती है तब गुआयाक्विल यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों इक्वाडोर के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं, जिन्हें नए लोगों से बात करना, उन्हें समझना और उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, फिर आपकी यहाँ मौज ही मौज है। सुंदर महिलाएं आपको कभी यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगी। कई जगह तो ऐसी भी है जहाँ आप इन महिलाओं को इंतजार में रहता देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ के लोगों के पास काम की भी कोई कमी नहीं है, बस जिसे जो पसंद है वह वही काम करता है और यहाँ पर हर किसी के काम को बराबर की इज्जत दी जाती है। मिटाड डेल मुंडो यहाँ की एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही समय पर नॉर्थ और साउथ हेमस्क्वायर में खड़ा हुआ जा सकता है। इस नाम का मतलब भी होता है मिडिल ऑफ द वर्ल्ड सिटी। वह इसीलिए कि यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। दोस्तों इक्वाडोर तेजी से अपने पर्यटन को बढ़ा रहा है और
हर साल बहुत सारे युवा इस सुंदर से देश को देखने पहुंच रहे हैं।